हेलो स्टूडेंट्स। भौतिकी पाठशाला चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम चलेंगे वित्त के तीसरा लेक्चर में, ठीक है। और आज जो है काफ़ी दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा मजबूरी था जिसके कारण आप लोग का वीडियो नहीं आ रहा था। उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पहले भी हम बोल चुके हैं कि हमसे जितना प्रयास हो सकेगा, है ना, उतना हम अपना 100% क्षमता लगा के वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए लिए कुछ ज़रूरी काम से आप लोग का इधर बहुत दिन से वीडियो बैठ का नहीं आ रहा होगा, है ना। तो चलिए आज हम आएंगे तीसरा लेक्चर में। कौन लेक्चर? तीसरा लेक्चर, ठीक है। तो अभी तक हम दो लेक्चर में हम क्या जाने थे? तो पहला लेक्चर में हम जाने थे वृत्त का टोटल बेसिक। बेसिक बोले तो जितना वृत्त के बाल बुतरू है सब के बारे में अच्छे से जान गए थे। त्रिज्या, व्यास, है ना, त्रिज्यखंड, जीवा, चाप वगैरह वगैरह और बहुत सारा चीज़ है। टोटल के बारे में हम जान चुके थे। एक एक चीज बेसिक हम कंप्लीट करवाए थे, प्लस एक एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव वाला टोटल पॉइंट बना के हम लिखा चुके थे। सेकेंड लेक्चर में हम चले थे मेन रूप से छेदक रेखा और स्पर्श रेखा पर। कौन रेखा? छेदक रेखा और स्पर्श रेखा पर। अब इसी से बहुत सारा नोटेड पॉइंट बना था। 8 गो नोट लास्ट में लिखाए होंगे। और टोटल नोटेड पॉइंट VVI नहीं बल्कि मोस्ट VVI, है ना। हर हाल में 8 नोट से क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा, एक गारंटी है, ठीक है। तो अच्छे से सब नोटेड पॉइंट को कंप्लीट करते जाइएगा। और ये जो तीसरा लेक्चर है वो आपका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आपका 1 नंबर और 2 नंबर का प्रश्न आएगा ही आएगा, हर हाल में आएगा, है ना। और ये भी आपको बता देते हैं, उम्मीद है कि इससे बाहर आप लोग का जितना हम बताएंगे उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आना नहीं चाहिए, है ना। उम्मीद है नहीं आएगा। और अगला जो इसके बाद का लेक्चर हम चलेंगे उसमें हम प्रमेय सिद्ध करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रमेय सिद्ध 5 नंबर। तो चलिए देरी ना करते हुए मेन मुद्दा पर आते हैं। चलिए तो अच्छे से सब पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते चलिएगा। पहला पॉइंट क्या है? स्टार पॉइंट, है ना। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि पीडीएफ भैया पीडीएफ भेज दीजिए। तो इस बार का पीडीएफ हम आज से हम मैथ वाला भी पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल करके भेज देंगे, ठीक है। उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो जितना स्टार पॉइंट है मोस्ट VVI है ना। और जितना हम पढ़ाएंगे उसी में से बोर्ड में से आएगा, उससे बाहर आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर लास्ट में ऑब्जेक्टिव आपका पिछला बार की तरह करवाएंगे, है ना। तो चलिए पहला स्टार पॉइंट क्या है? कहता समान जीवाएं, ब्रैकेट में चाप कर्ण लिखल है। जीवा बोलो चाप कर्ण बोलो, बात दोनों सेम है ना। जीवा कोई हम क्या बोलते हैं? चाप कर्ण बोलते हैं। इन्हें कि जीवा नहीं मिला चाप कर्ण लिखल मिला तो समझ लेना ये अलग चीज है। जीवा कोई हम क्या बोलते हैं? चाप कर्ण बोलते हैं। तो कहता समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है। अब एक मतलब की हुआ, फुर्सत लेके समझना। समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर। अब एक लगी कोई वृत्त हमको खींचना है। क्या खींचना है? वृत्त खींचना है। चलो हाथे से खींचते हैं, देखिएगा। पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से क्लियर कीजिए। मान लिया जाए कोई वृत्त है और ये आपका जो है वृत्त का केंद्र है। इसका नाम चलो हम O दे दिए। क्या दे दिए? O दे दिए, ठीक है। अब पॉइंट क्या हमसे बोल रहा? समान जीवाएं। अब चलो यहाँ पर 2 गो जीवा ले लेते हैं। एक जीवा के नाम दे दिए AB, एगो ऊपर जीवा ले लेते हैं, इसका नाम दे दिए CD। और दोनों जीवा की लंबाई क्या है? समान है। बोल दिया समान जीवा वृत्त के केंद्र पर। किसके केंद्र पर? वृत्त के केंद्र पर। अब चलो वृत्त का केंद्र पर कैसे कौन बनाएगा? अब AB जीवा इस ढंग का, CD जीवा, ठीक है। अब बताओ AB जीवा जो है वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बनाएगा उतना CD जीवा वृत्त के केंद्र पर कोण बनाएगा।
यदि मान लो ए बी जीवा एक्स कोण बनाया तो सी डी जीवा भी कितना कोण बनाएगा, एक्स कोण बनाएगा, है ना। तो पहला पॉइंट में क्या हम पर है, समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर कैसा कोण बनाता है, समान कोण बनाता। अब इसी को जरिए अच्छा से कर देते हैं ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। अब चलिए यहाँ क्या लिए हैं, ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है, ठीक है, जिसमें जीवा, अब क्या है, तो दो गो जीवा है, एगो ए बी एगो सी डी, और दोनों जीवा की लंबाई क्या है, समान है, यानी ए बी बराबर सी डी, यानी जिसमें जीवा ए बी बराबर क्या है, सी डी है। तो चूंकि जीवा समान है तो क्या लिखल है, समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर कैसा कोण बनाती है, समान कोण। तो ए बी और सी डी जीवा की लंबाई क्या है, समान है। अगर हम जीवा हमारा बतबे पड़ेगा, पहला लेक्चर में जीवा बतैले हैं। अब बताइए जिसको जीवा पता नहीं रहेगा उसको समझ में आएगा अच्छे से, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको पहला लेक्चर में ही बोले थे कि बेसिक पर अच्छे से जोड़ दो, है ना, सबका यूज आगे आएगा। तो जीवा तो बतैले थे, दोनों तरफ की परिधि को टच करने वाली रेखा जीवा कहलाती है ना। ये सब कंप्लीट रहना चाहिए। और फर्स्ट लेक्चर में आपको टोटल बेसिक पर सिर्फ और सिर्फ हम चर्चा किए हैं। अब चलिए समान जीवा, तो ए बी और सी डी दोनों जीवा क्या है, समान है, केंद्र पर कैसा कोण बनाएगा, समान कोण। यानी यहाँ ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें जीवा ए बी बराबर क्या है, सी डी, इसलिए अब चूंकि जीवा समान है तो केंद्र पर कोण भी कैसा बनाएगा, समान। अब तुम ही लोग भौंकेगा, मतलब बोलेगा ई कोण, ई वाला कोण के नाम कौची है, ए ओ बी, यानी कोण ए ओ बी। अब स्टूडेंट बोलेगा हो हम नहीं बोलेंगे ओ बी, हम बोलेंगे बी ओ ए, गलती हो जाएगा जी, नहीं बिल्कुल वही चीज है, इधर से करो स्टार्ट चाहे इधर से करो, तो ए ओ बी या बी ओ ए सेम है ना। तो समान जीवा वृत्त के केंद्र पर कैसा कोण बनाएगा, समान कोण। तो कोण केंद्र पर ही बनाया है ना, बराबर। अब चलिए ई कोण का नाम कुछ सी ओ डी, बराबर क्या होगा, कोण सी ओ डी, ठीक है। तो समान जीवा वृत्त के केंद्र पर कैसा कोण बनाया, समान कोण, यानी जितना कोण ई उतना ही कोण ई। कोई दिक्कत, दिक्कत है। अब इस पर प्रश्न कैसे आता है, चलिए अब इस पर देखिए प्रश्न आपको कैसे पूछेगा। तो प्रश्न आपको कैसे पूछेगा देखिएगा, चलो एजी पर ही हम रफ में कर देते हैं। मान लिया जाए ऐसे वो वृत्त रहा, है ना, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा। अब यहाँ पर मान लो ये केंद्र रहा, ठीक है। अब ऐसे कर दिया, अब तोरा बोल दिया कि जितना ए बी है, बोल दिया ए बी बराबर क्या है, सी डी है, ठीक है। अब मान लो ई कोण है तोरा 60 डिग्री, तो बताओ ई कोण कितना डिग्री होगा। तो बताओ इस सब ऑब्जेक्टिव में जब भी पूछेगा, कोचिंग पूछेगा, एक नंबर जीवा ऑब्जेक्टिव में, इस समय कुछ कलमों लगवे की जरूरत है। समान जीवा वृत्त के केंद्र पर कैसा कोण बनाता है, समान। ई चूंकि 60 डिग्री है तो ई वाला कोण भी कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर, बोलो क्लियर है। तो ऐसा में दिक्कत हो तो होना बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसे हम समझा दिए। चलिए, तो इतना तक में किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट। अगला स्टार पॉइंट क्या है, देखिएगा। अगला स्टार पॉइंट है किसी वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। अब ये चीज घटते घटते मर जाएगा, नहीं समझेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, तुरंत 1 घंटा बाद भूल भी जाएगा, है ना। तो चलिए इसको अच्छे से दिमाग में अटैच कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करें। तो क्या किसी वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण, अब पल्ले नहीं पड़ रहा भाषा का ऊंची है जो, अब मान लिया जाए तो कंफर्म है कि कोई क्या रहेगा, वृत्त रहेगा। कोई क्या है, वृत्त है, ठीक है।
अब मान लो ये वृत्त का केंद्र है जिनका नाम O है। अब बोल रहा किसी वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण, किस पर बना कोण, परिधि पर बना कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, अब मान लिया जाए इसमें व्यास हम ले लिए, चलो केंद्र है, इसका व्यास चलो ए बी ले लिए, क्या ले लिए, ए बी। वृत्त का व्यास क्या है, ए बी। तो व्यास द्वारा परिधि, परिधि जो चौपटी जो घेरवा है ओगे ना परिधि हम कहते हैं, इसका भी बतैले हैं, सब कुछ हम समझैले हैं। अब चलिए ए बी व्यास है, कैसे व्यास है, केंद्र से होकर दोनों तरफ की परिधि को छूता है तो व्यास है ना। अब ए बी एक व्यास है, तो व्यास द्वारा जो केंद्र पर व्यास द्वारा जो परिधि पर जो कोण बनेगा वो हमेशा कितना होगा, समकोण। समकोण बोले तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो व्यास द्वारा कैसे बनेगा, तो देख लीजिए कैसे बनेगा। अब व्यास द्वारा ये कोण किस पर टच कर रहा है, परिधि पर, यानी व्यास द्वारा जो कोण बनेगा हमेशा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। चलो एगो और बनाते हैं। व्यास द्वारा परिधि पर कोण बना, कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। हमेशा क्या होगा, समकोण। समकोण बोले तो 90 डिग्री। चलो एक नाम दे दिए P, एक नाम दे दिए Q। ठीक है, यानी यहाँ भी क्या है, तो लिखेंगे जी बढ़िया से, यहाँ ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है, जिसमें, अब बताओ, ए बी कौची है, व्यास है, ए बी एक क्या है, व्यास है। अब थ्योरी क्या था, तो मेरा थ्योरम यही था कि वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण, यानी व्यास द्वारा, देखो दोनों तरफ व्यास के दोनों सिरा छू रहा है, परिधि पर जो कोण बना, परिधि पर ना कोण P और Q, परिधि पर का कोण है हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। तो चूंकि वो केंद्र वाला वृत्त है और ए बी व्यास है, इसलिए ये जो परिधि वाला कोण है, ई वाला कोण के तुम कौन सी नाम देगा, तो ए पी बी या बी पी ए। इसलिए कोण ए पी बी बराबर कितना होगा, समकोण। समकोण बोले तो 90 डिग्री, तथा क्यू भी तो परिधि पर बन रहा है, इसका नाम को चीज देगा ए क्यू बी या बी क्यू ए, तथा कोण ए क्यू बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर। तो हमेशा ये याद रहेगा कि वृत्त के जो है व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। समकोण बोले तो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। कैसे व्यास द्वारा परिधि पर कोण बनता है अच्छे से पता चल गया, कोई दिक्कत होना नहीं ना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, अबे चलो आइए, अगला लाल पियर हरियर एगो फिगर दे ले है ना। आइए कोई बात नहीं, फिगर देख के हदियाना नहीं। चलिए इस बार क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है जस्ट इसके पहले वाला थ्योरम पर है ना, जो भी क्वेश्चन। और टोटल जितना क्वेश्चन इसमें है, टोटल वीवीआई नहीं बल्कि मोस्ट वीवीआई है ना, एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछने वाला है ना। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से फेस कीजिएगा। और पहले भी बोले जनरली मेरा जो जितना भी लेक्चर है कंप्लीट कीजिए, उससे बाहर एग्जाम में आपको नहीं आएगा तो नहीं आएगा, है ना। चलिए तो क्या है, करा दी गई आकृति में, तो ये थ्योरम हम लिए थे, ये जो थ्योरम था है ना, इस पर हम क्वेश्चन दिए हैं। तो क्या क्वेश्चन है देखिएगा, कहता दी गई आकृति में बीओसी वृत्त का व्यास है। अब आकृति हमारा दिल्ले ही, प्रश्न में आकृति तो दिल्ले रहेगा है ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न, ऑब्जेक्टिव में ही प्रश्न दो बार पूछ ले है बोर्ड एग्जाम में है ना। कहता दी गई आकृति में बीओसी वृत्त का क्या है जी, व्यास है। बीओसी वृत्त का है व्यास, तथा ए बी बराबर ए सी है। तो जितना ए बी है उतना ही कौची है, ए सी है ना। तो कोण ए बी सी ई वाला कोण हमरा से पूछा है ना। अब चलिए तो कैसे इसको बनाएंगे, जरी बढ़िया से बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव में हालांकि पूछ ले है ना, यदि मान लो सब्जेक्टिव में पूछ दे तो लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए। अब देखो पहले तो आई टच का बताते हैं, कैसे तुम देख के खटाक से आंसर मारेगा, देखते एक साथ देखो।
एराम हमको बोल रहा है कि जितना ए बी है उतना ही कौची है, ए सी है। जितना ए बी उतना ही क्या है, ए सी। जितना ए बी उतना ए सी। पूछ रहा है हमसे ये कौन। अब तुम ही बताओ, बचपने से पढ़ते आए हो गया, नहीं पढ़े हो तो सुन लो। बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं होता है, से पहले बताओ। ई दोनों बराबर भुजा तक सामने का कोण यदि ई एक्स है तो बराबर ई भी कोण कितना होगा, एक्स होगा। ताकि बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर। ती दोनों बराबर तक सामने एक्स, तक सामने भी क्या होगा, एक्स। कोई दिक्कत। अब अभी ततले ततले तोरा सबके बताए हैं कि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण। अब आप ही लोग बताइए इधर ध्यान से कि व्यास बीसी है, अब परिधि पर यही कोण न बनाया, हमेशा कितना होता है, समकोण, यानी कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ठीक है। अब तोरा मान क्या चाहिए, बी वाला मान, कोण ए बी सी, है ना। अब बताओ, तुम डायरेक्ट कर सकते हो 90, किसी त्रिभुज के तीनों कोण, ए बी सी कोई त्रिभुज है, तीनों कोण का योग 180 होगा, तो 90 जोड़ एक्स बराबर 180। अब बताओ एक्स एक्स 2x, 90 कोने लेके गया -90, तो कितना हो गया, x बराबर कितना आ गया, 45। अब बताओ ए बी सी, ई वाला कोण को x माने थे, x का मान कितना आ गया, 45। खट से मार देंगे आंसर, कोई दिक्कत। बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा डायरेक्ट, बन जाना चाहिए। चलिए अब इसी को जरी बढ़िया से बता देते हैं ना, बढ़िया से बता देते हैं। चलिए अब चलिए, दी गई आकृति में ठीक है कोण, अब ई कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री होगा, ई कोण का नाम कौन चाहिए, बी ए सी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। बी ए सी कैसे 90 होगा, तो अभी तुरंत बताए थे कि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है ना। व्यास द्वारा ये 90 डिग्री कैसे किया, तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है, 90 कर दें, क्योंकि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होता है, समकोण 90 डिग्री होता है। इसी से हम किए हैं। अब चलिए, अब ई कोण बराबर ई कोण होगा कि नहीं होगा। अब कैसे होगा, तो कैसे तो आपको पता है, चूंकि ए बी बराबर क्या है, ए सी है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो करें इसको, चूंकि ए बी बराबर क्या है, ए सी, इसलिए अब बताओ, इसलिए ई दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर। इसलिए ई कोण के नाम कौची है, ए बी सी, इसलिए कोण ए बी सी बराबर, ई कोण के नाम कौची है, ए सी बी बराबर कोण ए सी बी। और दोनों को हम कितना मान लिए, एक्स, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों को क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब आइए, अब ध्यान दीजिएगा। अब तोरा पता है, कोई भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180। अब 90 डिग्री डायरेक्ट कर दें, या कोण के नाम लिखें, चलो लिख देते हैं। ऐसा बनाओ कि टीचर को नंबर काटने का मौका बिल्कुल भी ना मिले, है ना। अब त्रिभुज के तीनों कोण, कोण के नाम को चाहिए बी ए सी, कोण बी ए सी, जोड़ ई कोण के नाम को चाहिए ए बी सी, कोण ए बी सी, जोड़ ई कोण के नाम को चाहिए ए सी बी, कोण ए सी बी। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री किए, तो त्रिभुज के तीनों कोण से। ताकि हम बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, त्रिभुज कैसनो त्रिभुज रहे, मोटा रहे, पतला रहे, कुपोषण रहे, कैसनो त्रिभुज रहे, उसके तीनों कोण का योगफल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब चलिए, अब बताओ बी ए सी, बी ए सी के मान कितना है, 90 डिग्री, जोड़ ए सी बी का मान कितना, एक्स। ए
ए बी सी के भी मान कितना x बराबर 180। संख्या को संख्या तरफ भेज दें, x x का x 2x बराबर 180 डिग्री, प्लस 90 होने गया माइनस 90। ठीक है, 2x बराबर हो गया कितना, 180 में से 90 गया 90 डिग्री, 45 दूनी 90, इसलिए x बराबर कितना हो गया 45 डिग्री हो गया 45 डिग्री। अब तोरा से पूछ कौची रहा है, तो तोरा से पूछ रहा है कोण ए बी सी, इसलिए कोण ए बी सी बराबर हम माने थे x, अब x का मान कितना डिग्री आ गया 45 डिग्री, यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है तो बोलिएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सीधे हम करेंगे परिधि पर का कोण समकोण 90, ये दोनों भुजा बराबर है तो सामने वाला कोण भी क्या होगा बराबर, ती एक्स तीहो वाला क्या होगा x, तीनों कोण का योगफल 180 तो 90 हो गया, यानी दोनों मिला के 90 होना चाहिए, तो 2x बराबर 90 तो x बराबर 45, सीधे ऑब्जेक्टिव में बना देंगे। जब सब्जेक्टिव में पूछे तब आपको इतना करना है, ऑब्जेक्टिव में पूछे तो डायरेक्ट फिगर देखो एकदम, है ना, कलाकारी कर दो। आगे बढ़े, चलिए आइए अगला क्या है, अगला है किसी स्टार पॉइंट है ना, किसी जितना पॉइंट है एकदम अच्छे से कंप्लीट करते चलना है। करा किसी वृत्त के केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का क्या होता है, दुगना होता है। अब इसका मतलब समझना, इसका कहने का मतलब क्या है, क्योंकि जब तक फिगर नहीं देखिएगा तब तक समझ में अच्छे से नहीं आएगा, तो है ना। तो चलिए देखते हैं अच्छे से, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, किसी वृत्त के केंद्र पर का कोण, अब चलो लगा लगी एक, है ना, अब ये कोई वृत्त है, अब मान लो ये केंद्र है, जेकर नाम हम दे दिए हैं, चलो ओ दे दिए, क्या दे दिए, केंद्र के जनरली ओ है ना। तो करा किसी वृत्त के केंद्र पर का कोण, अब केंद्र पर जो कोण बनेगा, यही ना कोण बनेगा, हाँ, केंद्र पर का जो कोण होगा परिधि पर के कोण का क्या होगा दुगना, परिधि पर किससे कोण बनेगा, अब चलिए अब बताओ, ये परिधि को टच कर रहा है, यानी परिधि पर कोण बना। अब ये जो परिधिया वाला ये जो कोण है ना, केंद्र वाला के कुछ होगा आधा, उसी को सेकंड भाषा में बोलो, तो केंद्र वाला जो कोण है परिधि पर के कोण का क्या होता है दुगना। यदि देखो परिधि को टच करेगा तो परिधि पर का कोण हुआ जी, चलो नाम देते हैं ए, नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है, यानी केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का हमेशा क्या होगा दुगना। यदि मान लो ई वाला x है तो केंद्र वाला अपने आप दुगना हो जाएगा, कितना x, कोई दिक्कत। यही ना लैंग्वेज में हम लिखाए हैं कि परिधि पर जो कोण बनेगा केंद्र पर का जो कोण बनेगा परिधि पर के कोण का क्या होगा डबल होगा। परिधि पर x बना तो केंद्र पर डबल, यानी कितना हो जाएगा 2x। अब इसी में ऑब्जेक्टिव आता है, आई टच स्टूडेंट एकदम फिगर देखिए कि इतना आप जान लीजिए, अब के समय में 80% स्टूडेंट जो है ज्यामिति देखिए के छोड़ देता है ना, देखता है फिगर उठपुटांग सीधे छोड़ देता है। हालांकि ज्यामिति देखिएगा तो कोई खास चीज है, इस समय कलम भी लगाने की आवश्यकता नहीं है ऑब्जेक्टिव में पूछने पर। लेकिन आजकल का विडम्बना है कि स्टूडेंट सीधा ऐसा फिगर देखा साइड कर दिया, है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। हम पढ़ाएंगे ज्यामिति साइड करेगा ऐसा कभी। चलिए तो अब इसी से प्रश्न देखो, मान लो ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा, जैसे मान लो कोई वृत्त है, ठीक है, अब जैसे अब ई वाला कोण दे दिया तो 20 डिग्री, अब कह दिया ई वाला कोण ज्ञात करो। अभी जस्ट लिखा है केंद्र पर का कोण परिधि वाला की होता है दुगना, ये जो केंद्र पर वाला कोण है परिधि वाला 20 तो दुगना का कितना होगा 40। क्लियर। अब मान लो एगो आओ देते हैं, अब चलो ई वाला 50 डिग्री, तो ई वाला कोण कितना डिग्री होगा, तभी बोले जो केंद्र पर वाला कोण है परिधि वाला क्या होता है दुगना, तो केंद्र वाला 25 है तो परिधि वाला दुगना, सॉरी केंद्र वाला 50 है तो परिधि वाला दुगना होना चाहिए, तो परिधि वाला कितना होना चाहिए 25 डिग्री। क्लियर। तो जब भी केंद्र वाला जो कोण होगा परिधि वाला कोण का क्या होगा डबल होगा, कोई दिक्कत। अब इसी को चलो अच्छा से करते हैं, इस पर क्वेश्चन हम देंगे, पर जोक लेने की आवश्यकता नहीं है।
तो क्या है, फिगर को अच्छे से समझा देते हैं जिससे जब कभी भी देखें ना फिगर अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो क्या है यहाँ, यहाँ को केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है ना, जिसमें कोण बी ए सी, बी ए सी, ई वाला कोण बी ए सी है ना, जिसमें कोण, कोण का सिंबल ना है बी ए सी, कौन कौन है, परिधि पर के कि केंद्र पर के, परिधि पर बन रहा है तो परिधि पर का है ना, जिसमें कोण बी ए सी परिधि पर का कोण तथा बी ओ सी, बी ओ सी कोण बी ओ सी कोची पर केंद्र पर बन रहा है तो केंद्र पर का कौन होगा, कोची पर के कौन है, केंद्र पर का कौन है। तो यहाँ ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें बी ए सी परिधि पर का कोण है और बी ओ सी कोची पर का कोण है, केंद्र पर का कोण है। अब हम बताए हैं परिधि पर का जो कोण होगा केंद्र पर के आधा होगा, कहेगा ना दूसरा चीज लिखल, अरे वही चीज उल्टा बोल दिए है ना, चीज वही है, परिधि पर का केंद्र पर से आधा, या केंद्र पर का कोण परिधि पर का क्या होता है दुगना, तो केंद्र पर बना बीओसी, परिधि पर बना बीएसी, यानी कोण बीओसी जो होगा केकर बराबर होगा, तो परिधि पर के यानी कोण बीएसी का कितना होगा, दुगना होगा, यानी बीएसी के कई गुना के बराबर होगा, 2 गुना के बराबर होगा, ठीक है, रहेगा याद अच्छे से। केंद्र पर परिधि पर का क्या होता है दुगना, कैसे ऑब्जेक्टिव में आता है रफ में लेके समझा दिए। अब चलो इस पर और क्वेश्चन अच्छे से करवाते हैं, इतना क्लियर। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट, इस पर क्वेश्चन अब लेते हैं। अब चलिए यही थ्योरम पर एक सेम क्वेश्चन दिया है, अगर स्टूडेंट देख के एकदम है ना दिमाग में हार्ट अटैक आ जाता है, चलिए दिमाग में हार्ट अटैक आता है, कुछ ही आता है, चलो ठीक है कोई, कहता दिए गए या दिग गए, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, देख रहे हो चित्र, या आपका प्रश्न में चित्र दिया रहेगा है ना, ओ वृत्त का क्या है केंद्र है, ओ वृत्त का क्या है केंद्र है ना, तथा बी ए सी कोण बी ए सी, बी ए सी ये कितना डिग्री है 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60 डिग्री है, कोण बी ए सी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री है ना, तो कोण ओ बी सी, ओ बी सी ई वाला कोण, अब कहेगा भारी दुविधा, ऑब्जेक्टिव में पूछा तो सीधे आंसर एकदम खट से 30 आएगा, पूछेगा कैसे, तो देखो इस केंद्र पर का कोण परिधि पर का क्या होता है दुगना, ई 60 तो ई क्या होगा दुगना 120 है ना। अब चलिए आपको बढ़िया से पता है केंद्र से परिधि को टच किया क्या होता है त्रिज्या, और त्रिज्या सब त्रिज्या आपस में क्या होता है बराबर होता है, यानी जितना होगा ओ बी उतना ही होगा आपका ओ सी, यानी ओ बी बराबर कितना है ओ सी है। अब बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है बराबर, तो चूंकि ओ बी ओ सी बराबर है इसलिए ई कोण माने एक्स, तो इहो कोण कितना हो जाएगा एक्स होगा। अब तोरा पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, अब 120 डिग्री जोड़ एक्स बराबर 180 यानी 2x बराबर 60, तो x का मान कितना हो गया 30 डिग्री, अब x का मान तो हमको चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 120 जोड़ x बराबर 180, अब 2x 120 होने गया तो कितना माइनस 120 तो कितना हो गया 60 डिग्री, तो x बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, x सेकंड मान हमको चाहिए, क्या मान पूछ रहा है कोण ए बी सी, कोण ए बी सी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से हम करते हैं समझाते हैं कि जब सब्जेक्टिव में पूछ दे तो अच्छे से हम कैसे नियमानुसार बनाएंगे। चलो
यहाँ ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है। अब चलिए, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, तो आपको पता है ई वाला 60 डिग्री है, जिसमें सोची दे ले, ये सब भाषा अपने से लिखे के चीज है, जैसे तोरा पसंद पर है ना लिखो। जिसमें ई वाला कोण दे ले था, कोण BAC, जिसमें कोण BAC बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब बताओ ई 60, तो ई वाला कोण के नाम को चाहिए BOC, इसलिए कोण BOC जो होगा परिधि पर के कोण का कितना होगा, दुगना, यानी कितना हो गया 120 डिग्री। क्लियर, क्लियर है। ब्रैकेट में हो लिख दे कैसे दुगना हो गया जो, चलो लिख देते हैं, क्योंकि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का क्या होता है, दुगना होता। नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमरा समझाना है इसलिए हम लिख दिए, है ना। अब चलो यहाँ और क्या है, OB और OC क्या है, त्रिज्या है। OB और OC क्या है, त्रिज्या है। और त्रिज्या हमेशा क्या होता है, बराबर, यानी OB बराबर OC बराबर क्या है, दोनों त्रिज्या। अब चूंकि OB OC बराबर है, इसलिए इसके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर। इसलिए अब OB के सामने का कोण क्या हो गया, ये वाला, इसका नाम को चाहिए OCB, इसलिए कोण OCB। अब एक OC के सामने को चाहिए OBC बराबर कोण OBC बराबर, दोनों को कितना मान लिए, x डिग्री मान लिए। कितना डिग्री, x डिग्री। क्योंकि OB OC बराबर है, तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इसके सामने का कोण भी क्या, x माने, तो यह क्या हो गया, x। अब चलो, अब पता है तीनों कोण हमको मालूम चल गया अप्रत्यक्ष रूप से, एगो 120, एगो x, एगो x। और हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए देखिएगा, ज्यामिति है बढ़िया से समझने का चीज है ना, ढेर मास्टर ज्यामिति पढ़ाता है, लेकिन समझ में बहुत कम ही आता है। आइए इधर काफी लोग जज कीजिएगा हम कैसा पढ़ाए, है ना। अब चलिए, अब हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180। अब ई कोण के नाम को चाहिए BOC, कोण BOC जोड़, ई कोण के नाम को चाहिए OBC, कोण OBC जोड़, ई कोण का नाम को चाहिए OCB, OCB बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री हुआ, त्रिभुज के तीनों कोण से, ताकि हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब चलिए BOC अभी कितना निकाले थे, 120 प्लस OBC कितना माने थे, x, OCB दोनों तो बराबर था, x बराबर 180 डिग्री। चलिए x कितना x हो गया, 2x बराबर 180 डिग्री प्लस 120 होने लेके गए, कितना हो गया, माइनस 120 डिग्री। ठीक है, अब चलिए इधर कर दे कैलकुलेशन, इधर कर दे। 2x बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री, तो x बराबर 30 दूनी 60, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। थोड़ा से पूछ कौची रहा है, कोण AB किने पूछ रहा, OBC ई वाला कौन पूछ रहा, कोण OBC को माने थे x, x का मान कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। यही आपका क्या हो गया आंसर। किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, तो देखिएगा काफी ज्यादा मजा आएगा, है ना। और यही चीज ऑब्जेक्टिव में पूछा, तो इतना तितिमा करने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं, है ना। सब्जेक्टिव के लिए बता दिए, ऐसे करके बनाइएगा तो टीचर का हिम्मत नहीं कि आपका इतना सा नंबर काट दे, है ना। अब चलिए ऑब्जेक्टिव में पूछा सीधे 60, केंद्रफल का दुगुना 120, दोनों त्रिज्या बराबर, का त्रिज्या हमेशा बराबर होता है, तो कोण भी क्या होगा, बराबर EX, एक सामने वाला भी x। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180, तो 120 जोड़ x बराबर 180, यानी 2x बराबर 60, तो x बराबर 30 डिग्री आ जाएगा खट से। कोई दिक्कत।
बोलो। चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। आइए, अगला पॉइंट क्या है देखिएगा। अगला पॉइंट है वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की कौन रेखा? स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। अब चलो यही चीज को बढ़िया से समझना है, क्या लिखल है। वृत्त की स्पर्श रेखा, इस सब स्पर्श रेखा वगैरह के जानकारी हम तो पहले दे चुके हैं बड़ बढ़िया से। वृत्त का कौन रेखा? स्पर्श रेखा। अब ये वृत्त है, वो जो है वृत्त का केंद्र है ना। स्पर्श रेखा, चलो अब बताओ, एपी स्पर्श रेखा है कि नहीं है, इससे पहले बताओ। है? है। कैसे है? कहा कि वृत्त के एक बिंदु को टच कर रहा है, तो एपी कौन रेखा है? स्पर्श रेखा है ना। अब कह रहा वृत्त की जो स्पर्श रेखा, यानी एपी जो है स्पर्श रेखा है, तो एपी जो रेखा है स्पर्श बिंदु से खींची गई। अब स्पर्श बिंदु, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा टच करता है वो बिंदु को कौन बिंदु बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। यानी ए कौन बिंदु है? स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श रेखा जो है स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, त्रिज्या यानी परिधि से मिला दो केंद्र, है ना, त्रिज्या हो गया। तो स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या है ना। तो स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या क्या है? ओए है। पर क्या होती है? लंब, यानी दोनों के बीच का जो कोण होगा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। लंब माने कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। चलो ये बिंदु का हेलो से रहेगा, डॉट लाइन से मिला दें। चलिए, कोई दिक्कत? स्पर्श रेखा क्या है? पी ए। स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या क्या है? ओ ए। पर क्या होता है? लंब होता है। लंब बोले तो दोनों के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब इसी को भाषा में अच्छा से कर देते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, है ना, खटखट दिमाग में जाए। तो क्या है? तो यहाँ ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। और कोची कोची है, हमें ये सब कट्टे की जरूरत है जी? बिल्कुल भी नहीं। जैसे तोरा दिमाग कोची कोची है खाली लिख दो, है ना। ये नहीं कि एकदम भैया के एकदम टू कॉपी होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी है ना। अपना मन से देखो, ये सब अपना मन से देखने का चीज है। तो यहाँ ओ केंद्र वाला क्या है? वृत्त है। और कोची है? तथा ए पी। कौन पी? ए पी। कौन रेखा? स्पर्श रेखा है। एक स्पर्श रेखा है। और क्या है? अपन मन्ने से बताओ। तो ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एपी एक स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु ए से खींची गई त्रिज्या क्या है? ओ ए। लिख दें इसमें स्पर्श बिंदु ए से, स्पर्श बिंदु यही ना जिस बिंदु से स्पर्श रेखा गुजरती है, ए से खींची गई त्रिज्या क्या है? ओ ए है। तो ओ केंद्र वाला वृत्त है, एपी स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा ए से खींची गई त्रिज्या क्या है? स्पर्श बिंदु ए से खींची गई त्रिज्या क्या है? ओ ए है। और कुछ दिया? कुछ नहीं और दिया है। अब क्या बोलता है? वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, इसलिए तो स्पर्श रेखा क्या था? एपी था। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा एपी स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, तो स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या क्या है? ओए है। तो एपी जो है ओए पर क्या होगा? लंब। ये जो उल्टा सिंबल है, क्या सिंबल है? लंब का। इसको हम क्या बोलते हैं? उल्टा टी लिखल रहेगा, क्या मतलब कोई चीज हम समझेंगे, लंब है ना। तो एपी स्पर्श रेखा त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर क्या होता है? लंब होता है। यानी एपी लंब किस पर होगा? त्रिज्या ओए पर। कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बोलिएगा। क्लियर है?
तो स्पर्श रेखा AP स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या OA पर क्या है, लंब है। यही थ्योरम ना था। एक थ्योरम कंप्लीट करते जाइए। और हाँ, और अगला क्लास में हम सब थ्योरम को प्रूफ भी करेंगे, सबको नहीं, जो प्रूफ होने वाला है, जो एग्जाम में पूछता है। हालांकि प्रूफ एक थ्योरम होगा, है ना, लेकिन कुछ ही थ्योरम को हम कम से कम 5 से 7 थ्योरम हम प्रूफ करेंगे, है ना, कम से कम 5, अधिक से अधिक 7। ठीक है, ये सब एग्जाम में बार बार आता है। ये भी प्रूफ होता है, 5 नंबर में पूछा जाता है ना, इसको भी प्रूफ हम करेंगे, है ना। अभी सिर्फ पढ़ते चलना है। क्लियर है। तो स्पर्श रेखा जो है स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। यानी दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। अब जगह पर क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछ ले एग्जाम में, है ना, कितनू कम तो 10 बार। ठीक है, बस ज्यादा ही कम नहीं। 1 नंबरी बाम भी पूछ ले है और 2 नंबरी बाम भी पूछ ले है। तो आइए इससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता